हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू आर वाचिंग के कॉमर्स एकेडमी विद मी कुणाल सिंगल। पिछले कुछ दिनों से मैं जो वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ वो बिज़नेस स्टडीज़ से आ रहे थे कंटिन्यूसली। अकाउंटेंसी के वीडियोस में पिछले कुछ दिनों में पोस्ट नहीं कर पाया, सो आई होप यू मस्ट बी मिसिंग ऑल माय वीडियोस। सो आज फिर से हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर को कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले 5 लेक्चर्स में ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर के टॉपिक को। This is the 6th video in the topic of retirement of a partner from class 12th accountancy. आपको अच्छी तरह से याद होगा, whenever in the examination we get a question from the retirement of a partner, these are the fixed 6 adjustments that we need to make. So today we will be studying in a question, by the numerical question, the payment to the retiring partner. So let us start with the question. जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और या फिर कॉपी में क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, बिकॉज जब मैं सॉल्यूशन करवाऊँ तब ये क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने होना चाहिए, तभी आपको सॉल्यूशन समझ में आएगा। ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ छोटा मोटा साधारण क्वेश्चन नहीं। दिस क्वेश्चन केम इन 2017 इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, लेट अस स्टार्ट। कनिका, दिशा एंड कबीर वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1:1 ऑन 31st March 2016. their balance sheet was as follows. तो देखिए बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम्स गिवन हैं। ट्रेड क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, कैपिटल अकाउंट्स, बैंक, डेटर्स, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको ध्यान है, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन होता है उसमें अगर एसेट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है तो उसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरी एक बात, लाइबिलिटी साइड पे जो एक आइटम दे रखे हैं एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फ़ंड, हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी स्टूडेंट्स को एक कन्फ्यूजन हो जाता है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फ़ंड को वो रिज़र्व या फ़ंड ट्रीट करते हुए डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स में, जबकि ऐसा नहीं करना है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फ़ंड इज़ अ लाइबिलिटी, सो इट विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। अगर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, देन वी विल ट्रीट एम्प्लॉयज़ provident fund through revaluation account but not with the partners capital account. Okay, let us move further. Kanika retired on 1st April 2016. देखें कनिका कौन है। कनिका is the first partner having the profit sharing ratio of 2/4. Okay, Kanika retired on 1st April 2016. For this purpose the following adjustments were agreed upon. Goodwill of the firm was valued at rupees 1,40,000. Goodwill of the firm was valued at rupees 1,40,000. क्या करेंगे इसका इसे हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ गुडविल गिवन अंडर एडजस्टमेंट एंड द गुडविल विच इज़ वैल्यूड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन वी पास एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर दैट। Second is fixed assets were to be increased to rupees 3 lakh. Stock was to be valued at 120%. These two items are related to the revaluation of assets. And the last point, that is the amount payable to Kanika was transferred to her loan account. मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, जो पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर का हमारे पास में ट्रीटमेंट है उसके लिए हमारे पास में 2 ही ऑप्शन होते हैं। या तो हम उस पार्टनर को पूरा का पूरा कैश पेमेंट कर दें, और सपोज़ हमारी फर्म के पास में सफिशिएंट कैश नहीं है तो हम उसका अमाउंट जो भी बन रहा है वो उसके लोन में ट्रांसफ़र कर दें। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने स्पेसिफाई किया है दैट इज़ द अमाउंट पेबल टू कनिका वॉज टू बी ट्रांसफ़र टू हर लोन अकाउंट। सो हमें उसके लोन में ट्रांसफ़र करना है। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड बाय द क्वेश्चन? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट भी हमें बनानी है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ओके, सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में गिवन है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन कनिका, दिशा एंड कबीर एज 2:1:1। बाकी क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है दैट व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हाउ मच विल बी द गेनिंग रेशियो, हाउ मच विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो इन एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ द स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन, द old profit sharing ratio will be taken to be the new profit sharing ratio. It means Kanika will be retired and Disha and Kabir will continue to share their profits in their old profit sharing ratio, that is 1:1.
and in this situation the gaining ratio between Disha and Kabir will also come equals to 1:1. This is a fixed treatment. जहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जो ओल्ड रेशियो है वही आपका न्यू रेशियो हो जाएगा और वही आपका गेनिंग रेशियो हो जाएगा. Easiest treatment. Let us move further. Next is accounting treatment of goodwill. Goodwill are of two kinds, one appearing in the balance sheet, another one given under the adjustment. इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट में तो कोई गुडविल है ही नहीं, ठीक है. तो जो गुडविल एडजस्टमेंट में गिवन है उसके लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है. हाउ मच इज़ द गुडविल गिवन इन द एडजस्टमेंट? लेट अस रीड वंस अगेन. सो इट इज़ रिटन एज पॉइंट नंबर ए, गुडविल ऑफ द फर्म was valued at rupees 1,40,000. Goodwill of the firm is valued at rupees 1,40,000. So Kanika's share of goodwill will be 2/4, that is rupees 70,000. This 70,000 will be contributed by whom? By the gaining partners. Who are the gaining partners? Remaining partners are the gaining partners, that is Disha and Kabir are going to contribute this 70,000 in their gaining ratio, that is 1:1, that is equally. Let us move further. Let us prepare the revaluation account. In the question, 2 points were given to you concerning to the revaluation of fixed assets and stock. Let us read them once again. Point number B. Fixed assets were to be increased to rupees 3 lakh. How much is the fixed asset given in the balance sheet? Fixed assets given in the balance sheet is rupees 2,40,000 and the additional information asked is to be increased to rupees 3 lakh. तो हमें कितने से इंक्रीज़ करना है? 2,40,000 के ऑलरेडी हैं, उसे 3 लाख पे लाना है, यानी हमें 60,000 से इंक्रीज़ करना है. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा? 60,000 रुपीज़ आएगा. जितने अमाउंट से हम इंक्रीज़ करते हैं उतना अमाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में आता है. आगे बढ़ते हैं. स्टॉक वॉज टू बी वैल्यूड एट 120%. कितना है स्टॉक? स्टॉक इज़ गिवन इन द बैलेंस शीट एट रुपीज़ 1 लाख. इसको हमें 120% पे लेके आना है. सो कितने से इंक्रीज़ करना है? हमें इसे इंक्रीज़ करना है बाय 20%. सो 1 लाख का 20% कितना हो जाएगा? 20,000. रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना आएगा? 20,000. सो इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट फिक्स्ड एसेट्स विल बी इंक्रीज्ड बाय रुपीज़ 60,000 एंड स्टॉक विल बी इंक्रीज्ड बाय रुपीज़ 20,000. दोनों एसेट्स को इंक्रीज़ करना है. और आप लोगों को याद होगा, वेन एवर देयर विल बी इंक्रीज in an asset we show it on the credit side of the revaluation account. भाई एसेट में इंक्रीज़ हो रहा है यानी कि प्रॉफिट है. प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड पे आएगा. प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है. तो फिक्स एसेट्स को हमने 60,000 से क्रेडिट में लिख दिया और स्टॉक को हमने 20,000 से क्रेडिट में लिख दिया. ऑन अकाउंट ऑफ दैट और कोई रिवैल्यूएशन के आइटम है नहीं. सो टोटल 80,000 विल बी द बैलेंसिंग फिगर विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द 3 पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज़ 2:1:1. ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. हाँ, आप लोगों को आई होप याद होगा कि रिवैल्यूएशन पे जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो हियर एंड्स अप आर रिवैल्यूएशन अकाउंट. यहाँ तक अगर अभी कोई भी डाउट आपके माइंड में है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके पूरा दोबारा देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ें. ठीक है. नाउ वी आर गोना प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बिफोर दैट एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ. देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट पे ये जो हमने प्रॉफिट लिखा है 80,000 का, कौन सी साइड पे लिखा है? डेबिट साइड पे. ठीक है. तो ये जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा तो कौन सी साइड में जाएगा? अपोजिट साइड, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में हम इस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को लिखेंगे. हमेशा क्रॉस में जाता है अपोजिट में. अगर क्रेडिट में लिखा होता तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाता. क्योंकि हमने डेबिट में लिखा है तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा. ठीक है. तो आगे हम बढ़ते हैं. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से शुरुआत करते हैं. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वी आर हैविंग 3 पार्टनर्स, कनिका, दिशा एंड कबीर. सबसे पहला काम, जब भी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए तो क्या करेंगे? आप उसमें ओपनिंग बैलेंसेज लिख दीजिए. सबसे पहला काम, दैट इज़ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आप लिख दीजिए. तो जो बैलेंस शीट में बैलेंसेज गिवन थे वो हमने लिख दिया. सेकेंड, वी हैव टू मेक द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, दैट इज़ एडजस्टमेंट एंट्री. एडजस्टमेंट एंट्री इज़ gaining partners capital account debited to sacrificing partners capital account, that is Disha's capital account debited, Kabir's capital account debited to Kanika's capital account. और इस जर्नल एंट्री की आप लेजर पोस्टिंग कर दीजिए. ठीक है. एक तरीका तो ये. दूसरा बहुत ही ईजी तरीका बता रहा हूँ आपको, सिंपल सा. आपको याद क्या रखना है? दैट इज़ whenever anything is to be given to a partner, partner's capital account is credited.
याद होगा आप लोगों को, वेन एवर एनीथिंग इज़ टू बी गिवन टू ए पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज़ क्रेडिटेड। ये जो गुडविल है हम किसे दे रहे हैं, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे दे रहे हैं। तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा था उसे हमने गुडविल देनी है, तो उसके क्रेडिट साइड पे हमने लिखा दिस इज़ द क्रेडिट साइड ऑफ कनिका। एंड वेन एवर एनीथिंग इज़ टू बी टेकन फ्रॉम अ पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज़ डेबिटेड। ये जो 70,000 हमने कनिका को दिया ये कहाँ से आएगा, रिमेनिंग पार्टनर से आएगा। किस रेशियो में, उनके गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो इज़ 1:1, और उनसे क्योंकि हम ले रहे हैं तो हमने उनको डेबिट कर दिया। जिस पार्टनर को देना है उसके क्रेडिट में लिखेंगे, जिस पार्टनर से लेना है उसके डेबिट में लिखेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ओपनिंग बैलेंस आपने लिख दिया और गुडविल का ट्रीटमेंट भी कर दिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या आता है, रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ था बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 40,000, 20,000 एंड 20,000। 3 एडजस्टमेंट हो गए। फोर्थ एडजस्टमेंट क्या है, रिकॉल कीजिए, मैंने टोटल आपको 6 एडजस्टमेंट्स बताए हैं इन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। सो फोर्थ एडजस्टमेंट हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेज एंड रिजर्व्स। इस क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स तो नहीं है, लेकिन हाँ बैलेंस शीट के एसेट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन था, यानी कि एक्यूमुलेटेड लॉस है। सो दैट इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। और पहले भी मैंने आपको बताया है जो भी चीज़ें एसेट में दे रखी हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो आ जाइए डेबिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000, 5,000 एंड 5,000। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं चीज़, किस रेशियो में कर रहे हैं, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आपको याद होगा कि बैलेंस शीट में, आपके सामने बैलेंस शीट है, उसमें एसेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है कितना, 20,000 का। एंड accumulated profits, losses and reserves are distributed among the old partners in their old profit sharing ratio. The profit sharing ratio of old partners is 2:1:1। तो ये हमने फोर्थ एडजस्टमेंट कर दिया, जो एक्यूमुलेटेड लॉस था वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब नेक्स्ट क्या आता है, इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए तो कहा ही नहीं है। जब कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं कहा है तो सीधी सी बात है, एक ही पॉइंट बच रहा है, पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर। तो पेमेंट करना बहुत ही सिंपल और इजी है, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि आपको इसको पेमेंट कैश में नहीं करना बल्कि इसके लोन में ट्रांसफ़र करना है। सॉरी, कनिका का बैलेंसिंग फिगर आप कैलकुलेट कर लो। बैलेंसिंग फिगर यानी कि टोटल ऑफ क्रेडिट साइड माइनस टोटल ऑफ डेबिट साइड। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड माइनस टोटल ऑफ डेबिट साइड अगर आप करते हैं तो आपके पास कितना आ रहा है, ₹3 लाख, और उसके सामने हमने लिख दिया टू कनिकाज लोन अकाउंट। अगर पेमेंट करते तो लिख देते टू कैश अकाउंट, पेमेंट नहीं किया उसके लोन में ट्रांसफ़र किया तो लिख दिया टू कनिकाज लोन अकाउंट। दिस इज़ द बैलेंसिंग फिगर। ओके, लेट अस मूव फर्दर। दिस इज़ द लास्ट ट्रीटमेंट, दैट इज़ जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका क्या करेंगे, उनका बैलेंस कैरेट डाउन कैलकुलेट कर लो। कैसे, वही सेम बैलेंसिंग फिगर हो गया। ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत आप किससे करेंगे, ओपनिंग बैलेंस लिखने से। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखो, गुडविल का ट्रीटमेंट करो, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस का एडजस्टमेंट करो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉस एंड रिजर्व का ट्रीटमेंट करो, पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर, एंड लास्टली बैलेंस कैरेट डाउन कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो क्या करना है, एग्जैक्टली रिवाइंड द वीडियो एंड वॉच इट वंस अगेन। नाउ द लास्ट थिंग दैट इज़ बैलेंस शीट। क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट गिवन है हमें, उसमें बैंक बैलेंस 60,000 का गिवन था, एज इट इज़ आ गया। डेटर 60,000 के गिवन थे, एज इट इज़ आ गया। स्टॉक उसमें गिवन है 1 लाख का, लेकिन हमने उसको 120% पे यानी कि उसको रिवैल्यू कर दिया था, तो स्टॉक हमने बढ़ा के लिखा है 1,20,000 लिखा है। रिवैल्यूशन में अकाउंट में कितना अमाउंट आता है, जितने अमाउंट से हम इंक्रीज़ करते हैं जो चेंज होता है वो चेंज अमाउंट तो आता है रिवैल्यूशन अकाउंट में, और चेंज होने के बाद वाली जो वैल्यू है वो आती है नई बैलेंस शीट में। तो स्टॉक को हम लिखेंगे 1,20,000 पे, जबकि क्वेश्चन में था 1 लाख का। फिक्स्ड एसेट्स का भी यही है, पुरानी बैलेंस शीट में 2,40,000 है और यहाँ पे हमने लिखा है 3 लाख बढ़ाने के बाद वाला अमाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पुरानी बैलेंस शीट में गिवन था, वो तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वो यहाँ पे आएगा नहीं। आ जाइए लायबिलिटी साइड पे। तो कैपिटल अकाउंट्स कौन से लिखेंगे आप, कैपिटल अकाउंट ऑफ दिशा एंड कबीर, जो यहाँ पे रेड में आपने लास्ट में लिखे ना, टू बैलेंस कैरेट डाउन 80,000 एंड 60,000, यही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस यहाँ पे शो होंगे, 80,000 एंड 60,000। कनिकाज लोन अकाउंट ऑब्वियसली पेमेंट नहीं किया है तो एक लायबिलिटी है फर्म के ऊपर, तो लायबिलिटी साइड पे आएगी कनिकाज लोन अकाउंट 3 लाख का। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड जैसा कि जैसा गिवन था पुरानी बैलेंस शीट में यानी कि क्वेश्चन में, एज इट इज़ आ जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स एज इट इज़ आ जाएगा। टोटल ऑफ बैलेंस शीट 5,40,000। आई होप आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नाउ अगेन आई विल ट्राई टू बी रेगुलर फॉर द अकाउंटेंसी वीडियोज़ ऑल्सो। कोई भी क्वेरी, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से लिखें।
कोई भी छोटा कन्फ्यूजन भी अगर आता है तो आप कमेंट में लिखें, मैं उसको रिप्लाई करूँगा एज सुन एज़ पॉसिबल। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, हमारा और एक यूट्यूब चैनल है नेम्ड एज परीक्षा मास्टर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपका कोई भी फ्रेंड रीट, पटवारी, ग्राम सेवक या कोई भी अदर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, सो एक बार इस चैनल को ज़रूर विजिट करें। यू विल फाइंड अ रियली गुड मटेरियल ओवर देयर। एंड डू नॉट फॉरगेट share this video to your friends, to the WhatsApp groups for class 12th accountancy, business studies and economics। अरे रुकिए, लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए। देखिए नीचे एक बटन है लाइक कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।